हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल कॉल्ड स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। माय नेम इज़ शिवम। आई होप यू ऑल मस्ट बी फाइन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक नया सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं और ये है स्टैटिक जीके। इसमें मैं लूसेंट बुक के सारे क्वेश्चंस को मैंने डाला हुआ है। सो दिस इज़ द पार्ट 1। इसके अलावा इसके आगे भी पार्ट्स आने वाले हैं और हर एक पार्ट में इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। सभी को मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। और ये सीरीज़ उनके लिए जो अभी बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी गवर्नमेंट जॉब की स्टार्टिंग करी है तैयारी के लिए, अभी नए नए हैं वो, उनके लिए सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप नहीं भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता ही होना चाहिए, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चंस हैं। ये जीके के क्वेश्चन है, ये मतलब स्टैटिक जीके है। अगर इसमें ये होता है कि अगर आपको पता है कि 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ, तो इसका आंसर कभी चेंज नहीं होगा। इसका आंसर हमेशा 15 अगस्त ही होगा। ठीक है, तो ये स्टैटिक जीके क्वेश्चन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो विदाउट फर्दर एनी डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, इनका जन्म नेपाल में लुम्बिनी में हुआ था, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी सेकंड क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और एक होता है ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना राजा राम मोहन रॉय जी ने की थी। थर्ड क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो ये है गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी है और हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। चौथा क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम किनारा कौन सा है? यानी जो भारत का मेन लैंड है, भारत के टापू की बात नहीं हो रही है, आइलैंड की बात नहीं हो रही है, जो मेन लैंड है भारत का, उसका सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तो ये है कन्याकुमारी। ठीक है, ये तमिलनाडु में है कन्याकुमारी, ये सबसे नीचे का पार्ट है या पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत के सबसे ईस्ट में, क्योंकि सूरज हमेशा ईस्ट यानी पूरब में निकलता है, तो जो सबसे पूर्वी राज्य होगा भारत का, वहीं पे सबसे पहले निकलेगा। तो अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है भारत का, इसलिए सबसे पहले वहीं पे सूर्य निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। पेमा खांडू यहाँ के क्या है? सीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह यानी डायबिटीज़ यानी शुगर के रोग में होता है इंसुलिन का प्रयोग। सेवन्थ क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू है असम का। असम की कैपिटल है दिसपुर। सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के सीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी मिलता है आंवले में। जितने भी खट्टे फल हैं उसमें सब में आपको विटामिन सी मिलेगा, जैसे नींबू हो गया और संतरा हो गया या फिर हो गया आंवला, इन सब में विटामिन सी मिलेगा। ठीक है, दूध में आपको विटामिन सी कभी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल था, जिसने इंग्लिश को यहाँ पे भारत में स्टार्ट करवाया था। इंग्लिश भाषा को स्टार्ट करवाया था विलियम बेंटिक ने। ठीक है, और सती प्रथा जो चल रही थी, सती प्रथा मतलब कि अगर हस्बैंड की डेथ होती है तो सती होना पड़ेगा, यानी उसकी चिता पे जिंदा जलना होगा, उसे कहते सती प्रथा। और उसको ख़त्म किया था, ये सती प्रथा को ख़त्म किया था विलियम बेंटिक ने। 1833 में ये बने थे भारत के गवर्नर जनरल, जो कि पहले थे। 10वां क्वेश्चन है, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? चाइना में। चाइना में सबसे पहले कागज़ का आविष्कार हुआ था। अगर क्वेश्चन आता है कि नोटों का इस्तेमाल, यानी कि नोट पहले सिक्के चलते थे, डाई चलती थी, लेकिन कागज़ के रुपयों का इस्तेमाल अगर पूछेगा तो भी चाइना आंसर है। कागज़ का इस्तेमाल भी चाइना और कागज़ के रुपयों का इस्तेमाल भी सबसे पहले चाइना ने किया था। चाइना की कैपिटल है बीजिंग और चलता है यहाँ पे युआन। शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव 6 साल में होता है। ओके, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नाइट ब्लाइंडनेस होता है क्या है? रात होती है, आपको कम दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है, उसे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, और विटामिन ए की कमी से होता है। इसके अलावा 14वां क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल है तमिलनाडु का त्यौहार। और एक और त्यौहार है ओणम। ओणम होता है केरल में। ठीक है,
और पोंगल होता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, और एडापडी के पलनीस्वामी यहाँ के कौन है, यहाँ के वो है सीएम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, गिद्दा और भांगड़ा, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। किस राज्य के लोक नृत्य हैं, ये पंजाब के हैं, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ के सीएम है। 16वां क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, तो JL बेयर्ड, जॉन लॉगी बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी भारत की पहली महिला शासिका, ठीक है। और एक गुलाम वंश यानी स्लेव डायनेस्टी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, मछली किसकी सहायता से सांस लेती, तो गलफड़ों यानी गिल्स की सहायता से, ठीक है। गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड या जलियांवाला बाग मैसेकर कब और कहाँ हुआ था, तो 1919 में हुआ था अमृतसर में, ठीक है। अमृतसर जो कि पंजाब में है, यहाँ पे जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 1919 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1939 ईस्वी में 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी, तो ये दल था फॉरवर्ड ब्लॉक, ओके। 22nd क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहते हैं, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहते हैं, और इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था और लाठीचार्ज हुआ था, इनकी उसमें डेथ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांडर्स की हत्या किसने की थी, तो सांडर्स की हत्या की थी भगत सिंह ने। सांडर्स वही जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां चलवाई थी। 24वां क्वेश्चन है, 1857 यानी 1857 ईस्वी के विद्रोह में, रिवोल्ट में क्या हुआ था, वेट ए सेकेंड, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था, तो मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था 1857 के विद्रोह में। उस समय कौन था, लॉर्ड कनिंग भारत के क्या थे, गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजनी नायडू भारत की पहली किसी राज्य की राज्यपाल थी, और ये राज्य था उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किसी महिला को राज्यपाल बनाया गया था और वो थी सरोजनी नायडू, और उत्तर प्रदेश में ही किसी महिला को सबसे पहले मुख्यमंत्री बनाया गया था और वो थी सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, ये थी संतोष यादव, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन रॉय ने, और आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 28th क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम था मूलशंकर। 29वां क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। 30वां क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया, 1498 में, 1498 में उसने भारत का रास्ता उसने खोज लिया था, ये पुर्तगाल से आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, पुर्तगाल का। हवा महल कहाँ है, जयपुर में, जयपुर राजधानी है राजस्थान की, और हवा महल वहीं पे है। सिख धर्म का संस्थापक किसे कहते हैं, गुरु नानक को कहते हैं, ठीक है। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक हैं। 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, और उसके बाद कोई गुरु नहीं हुआ, उसके बाद उनके जो गुरु ग्रंथ साहिब, उनकी जो किताब है, होली बुक है, उसे ही अपना वो गुरु मानते हैं। 35वां क्वेश्चन है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है, बैसाखी है। लौह पुरुष यानी आयरन मैन किस महापुरुष कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का आयरन मैन कहते हैं, और भारत के पहले उप मुख्यमंत्री या गृह मंत्री यही थे। नेताजी किस महापुरुष को कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं नेताजी। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है, विजय घाट, और राजघाट नाम है गांधी जी की समाधि का। महाभारत के रचयिता हैं महर्षि वेद व्यास, ठीक है। अर्थशास्त्र नामक बुक किसने लिखी, चाणक्य ने, कौटिल्य ने, ये मौर्य काल के थे चाणक्य, ठीक है। इन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और नंद वंश के राजा को हराया था। ये बुक है अर्थशास्त्र, इसमें अर्थशास्त्र के बारे में कुछ नहीं दिया गया है, इसमें राजनीति के बारे में दिया गया है। 41वां क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था 11 दिसंबर 1949 को, और इससे पहले 2 दिन पहले यानी 9 दिसंबर को
सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी यानी टेम्परेरी क्या थे, अध्यक्ष थे संविधान सभा के। 2 दिन बाद एक स्थायी सदस्य आए, वो थे राजेंद्र प्रसाद, और ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। ये बिहार से बिलोंग करते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये हमारे पहले कानून मंत्री भी बने। 44वां क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाते हैं, तो 8 मई को मनाते हैं, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 45वां क्वेश्चन है, सूर्योदय का देश किसे कहते हैं, तो जापान को कहते हैं सूर्योदय का देश। ठीक है, जापान की कैपिटल है टोक्यो, और चलता है यहाँ पे येन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, 8 मार्च को मनाते हैं, इंटरनेशनल वुमेंस डे, 8 मार्च। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और अगर पॉपुलेशन वाइज देखेंगे यानी जनसंख्या की दृष्टि से तो वो है सिक्किम। गोवा की राजधानी है पणजी, सिक्किम की है गंगटोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का त्यौहार है, केरल का, पोंगल है तमिलनाडु का, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, 1911 को, यानी 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो सबसे चमकीला है शुक्र ग्रह, इसे मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, इवनिंग स्टार भी कहते हैं। ठीक है, और ये ट्विन सिस्टर यानी कि अर्थ की बहन भी कहते हैं इसको, अर्थ की बहन, ओके, शुक्र को कहते हैं। और ये सबसे गर्म प्लैनेट है। आप कहोगे कि सबसे जो बुध के जो सबसे पास प्लैनेट है वो बुध है, सॉरी सन के जो सबसे पास प्लैनेट है वो बुध है, लेकिन सबसे गर्म उसी को होना चाहिए था, तो शुक्र कैसे हो गया, शुक्र तो उसके बाद आता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज सबसे ज़्यादा शुक्र में है, इस वजह से जो गर्मी आती है सन की वो वहीं पे रुक जाती है, वो गैसेज जो होती हैं वो गर्मी को बाहर जाने नहीं देती है, इस वजह से तो जो शुक्र होता है वो सबसे गर्म प्लैनेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, थोड़े इजी क्वेश्चन हैं लेकिन पढ़ना पड़ेगा। नेशनल एनिमल यानी राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन, राष्ट्रीय फल है आम, फूल है कमल, पेड़ है बरगद, खेल है हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई का रेशियो है 3:2, ठीक है, यानी लंबाई 3 तो चौड़ाई 2। भारत का राष्ट्रगान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये भारत के पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था साहित्य में, लिटरेचर में। कब मिला था, 1913 को, 1913 में। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था राष्ट्रपिता। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, शक संवत, राष्ट्रीय पंचांग हमारा है शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकेंड है। रेडियो एक्टिविटी खोज किसने की थी, हेनरी बेकेरेल ने। हेनरी बेकेरेल ने रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध किससे है, तो हार्ट से है। पेस मेकर का संबंध हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्लैंड। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा टैलेंटेड यानी कि सारी ग्लैंड्स को यही कंट्रोल करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि सबको ये कंट्रोल करती है। इसके अलावा ये सबसे छोटी ग्लैंड भी है पूरी बॉडी की। सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा। ठीक है, सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा। एक्सरे का आविष्कार किया था विलियम रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। 17वां क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया, तांबा यानी कॉपर का यूज़ सबसे पहले किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला, यानी अगर आप ऊपर जाएंगे स्पेस में तो आपको दिन में जैसे हम यहाँ पे नीला नीला देख पाएंगे आसमान, वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे आपको काला दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सन की रोशनी आती है और सारे रंग यहाँ पे वातावरण की वजह से क्या होते हैं, स्कैटर हो जाते हैं, फैल जाते हैं, तो सब अलग अलग दिखाई देता है। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे क्या कहते हैं, वातावरण नहीं है, वायुमंडल नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम आ जाती है और सारे रंग मिल जाते हैं और फिर क्या होता है, हमें काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने दूरबीन का, यानी इसको कहते हैं बाइनोकुलर, और इसका आविष्कार किया था, दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। ठीक है, बाइनोकुलर्स का। 73वां क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है, राजघाट है और विजय घाट है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली, तो मुंबई से थाने तक चली थी, 1853 में चली थी। उसमें डलहौजी जो था वो भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है,
तो भारत में पहली मेट्रो रेल कहाँ चली? कोलकाता में। कोलकाता में मेट्रो रेल सबसे पहले चली है, और जो नॉर्मल रेल है ये मुंबई में चली, मुंबई से थाने तक। भारत में रेल का आरंभ हुआ 1853 में। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे भारत के? तो भारत के थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में। तो 1984 में ये जो है राकेश शर्मा जी अंतरिक्ष यात्री थे, ये वहाँ अंतरिक्ष में गए थे। और 1984 में ही इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी। उनका क्या हुआ था? असैसिनेशन हुआ था, हत्या हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, ये है यूपी की मुख्यमंत्री बनी थी, और राज्यपाल भी यूपी की थी सरोजनी नायडू। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। यूनाइटेड नेशन इसलिए बना था क्योंकि 1939 से 1945 के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 चला था। वर्ल्ड वॉर 1 चला था 1914 से 1918 तक, ठीक है, और 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 चला था। और 1945 में जब ये ख़त्म हुआ तब 24 अक्टूबर को 1945 में ये एक यूनाइटेड नेशन बनाया गया। सभी राष्ट्र आपस में मिले और ये डिसाइड हुआ कि अब आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, तो इसलिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क है अमेरिका में। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, और ये रिपब्लिकन पार्टी के हैं। 82nd क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली, यानी यूनाइटेड नेशन के पहले महासचिव थे त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो 193। यूनाइटेड नेशन में 193 देश इसके सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल के कितने सदस्य होते हैं? सिक्योरिटी काउंसिल में 15 सदस्य होते हैं। 5 होते हैं परमानेंट, 10 होते हैं टेम्परेरी, यानी 5 जो हैं वो हमेशा रहेंगे, कभी नहीं हटेंगे, और जो 10 हैं वो हर 2 साल में बदल जाते हैं। ओके, तो जो 5 सदस्य हैं वो है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, और एक और कौन सा है? चाइना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य हैं स्थायी? तो वो 5 हैं, बता चुका हूँ मैं आपको ऑलरेडी, और अस्थायी 10 हैं, यानी कुल मिला के 15 हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है? द हेग, हॉलैंड। हॉलैंड एक्चुअली हॉलैंड को बोलते हैं, एक्चुअल नाम इसका है नेदरलैंड। नेदरलैंड का ही एक शहर है हॉलैंड, तो लोग उसको ज़्यादा पॉपुलर, वो इतना ज़्यादा पॉपुलर था कि इसको लोग हॉलैंड ही कहने लग गए। एक्चुअल नाम इसका नेदरलैंड है, ठीक है। और नेदरलैंड की जो राजधानी है वो है एम्स्टर्डम, और नेदरलैंड में ही एक जगह है जिसका नाम है द हेग, और द हेग में है इंटरनेशनल कोर्ट, ठीक है। जब कोई देश आपस में लड़ते हैं तो न्यायालय जाएंगे, और न्यायालय कहाँ मिलेगा उनको? नेदरलैंड में मिलेगा, द हेग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और इसमें 15 जज होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बान की मून, एक्चुअली ये पुराना अपडेटेड नहीं है, अभी कोई और है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने यूनाइटेड नेशन में हिंदी में पहली बार भाषण दिया था। ये बीजेपी पार्टी के सदस्य थे, अब ये इनका देहांत हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? मैंने कहा था 15 होते हैं, 5 होते हैं परमानेंट जो कभी नहीं हटेंगे, 10 होते हैं टेम्परेरी, वो हर 2 साल में बदलते हैं, तो इसका आंसर है 2 साल। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां यानी 193rd मेंबर कौन सा देश था? वो था साउथ सूडान यानी दक्षिण सूडान। 91st क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, इस वजह से खून का रुकाव नहीं हो पाता। हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। अगर इंडियन यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को, और इंटरनेशनल हिंदी डे मनाते हैं 10 जनवरी को, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? ठीक है, तो ये हमारी नेशनल लैंग्वेज है। ये अनुच्छेद 343 के तहत, यानी अनुच्छेद आर्टिकल 343 के तहत ये हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने अकेले ही गोल्ड मेडल जीता, ये हैं अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शूटिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है?
तो हर 4 साल में ओलंपिक का आयोजन होता है। सबसे पहले 1896 में हुआ था एथेंस में, ठीक है। यूनान की राजधानी एथेंस, यूनान का नाम अब बदल चुका है, अब उसका नाम हो चुका है ग्रीस, ठीक है। तो ग्रीस की राजधानी एथेंस में सबसे पहले 1896 में हुआ था और हर 4 साल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ पे एक्चुअली हुए? तो रियो डी जेनेरियो में हुए। और 2020 में कहाँ हुए, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं, यानी ह्यूमन राइट्स डे, ये मनाते हैं 10 दिसंबर को, ह्यूमन राइट्स डे। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है यानी फेमस है? तो हरियाणा में एक मुर्रा नस्ल की भैंस बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पे है? तो गुड़गांव में है शीतला माता मंदिर। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? राव वीरेंद्र सिंह ने। सो दिस इज़ द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। दिस इज़ द पार्ट 1, आगे के पार्ट्स में अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल।